तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज हम 5वें बाब की 11वीं आयत से मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने मसीह के बाग में दुआ करने के हवाले से बात की और इस पर कि कैसे उसने पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसे मौत से बचा सकता था, और उसकी खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और हमने जाना कि उसकी सुनी गई पर उसे मौत से बचा कर नहीं बल्कि उसे मौत में दाखिल करने और मुर्दों में से उसे जिलाने के सबब से। मसीह मुर्दों में से गैरफानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक जी उठा और फातेह हुआ। आज हम 5वें बाब की 11वीं आयत से मुताला करेंगे जो इर्तदाद से खबरदारी पर मबनी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। आपका शुक्रिया। हम 5वें बाब की 10वीं आयत तक मुताला कर चुके हैं जो खुदा के मसीह को मलके सिदक के तरीके का सरदार काहिन होने के लिए बुलाने की बात है, लेकिन 11वीं आयत से वो एक मुख्तलिफ मौजू की बात करता है। मैं चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। उसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के इब्तिदाई असूल तुम पर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़े, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है, और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र के लिए होती है जिनके हवास काम करते हैं, नेको बद में इम्तियाज़ करने के लिए तेज़ हो गए हैं। मैं ये आयत एक बार फिर से पढ़ूंगा। नेको बद में इम्तियाज़ करने के लिए तेज़ हो गए हैं। 11वीं आयत से जो बातें लिखी हैं उनसे क्या मुराद है? बिलखुसूस इस बात से कि इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है। इन बातों को समझना मुश्किल क्यों है? सबसे पहले ये इब्रानियों के ख़त की तीसरी खबरदारी है, और जैसा कि हमने पहले बताया कि हम खबरदारी को प्रैक्टिस में लेते हैं जी, और एक के बाद दीगर 2 खबरदारियां हैं, और मैं कहूँगा कि चौथी बाब दर हकीकत 6ठे बाब में दर्ज है। तो मैं कहूँगा कि वो सिलसिला जो कि 10वीं आयत में मौजूद था, यानी खुदा के मसीह को मिलके सादिक के तरीके का सरदार काहिन होने के लिए बुलाने का हवाला था, और वो 7वें बाब में फिर शुरू हो जाता है। तो गोया ब्रैकेट्स के दरमियान लिखी 5वें बाब की 11वीं आयत से 6ठे बाब के आखिर से शुरुआत है, ब्रैकेट्स हैं, और 7वें बाब की 10वीं आयत में यह सिलसिला शुरू करता है। सही। और मैं कहूँगा कि तीसरी खबरदारी हम 5वें बाब में पढ़ते हैं, जो कि ऊंचा सुनने की खबरदारी है। ऊंचा सुनने की, या सादी जुबान में कहा जाए तो समझ का बंद हो जाना है। लेकिन अफसोस, इब्रानी भाइयों ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन आसमानी मसीही मुकाशफात जिनकी मुनादी मसीह ने खुद की और फिर बादशाह शागिर्दों ने की,
पर वो सही तौर पर समझ ना सके, जिसकी वजह उनकी यहूदी मजहब से ताल्लुक रखना था। लिहाजा जब वो उनसे आसमानी कहानत की बात करता है, जिसके मुतालिक दरअसल मसीह मिल्के सादिक के तरीके का सरदार काहिन है, लेकिन उनकी आंखें जमीनी काहिन और जमीनी सरदार काहिन ही को देखती हैं, जिसने खूबसूरत कपड़े पहने हैं और वो अंदर बाहर आता है। आंखों की बजाय बातों को ईमान के वसीले से देखने के लिए उन्हें रूहानी समझ की जरूरत थी, और मैं कहूँगा कि यहाँ पर रूहानी समझ और इन सच्चाइयों को फौरी तौर पर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो ये उनके और हमारे लिए खबरदारी है, ईमानदारों के लिए समझदारी है। और क्या हम अपनी रूहानी जिंदगी में कलाम को पढ़ने और फहम हासिल करने के वसीले से तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं, या क्या हम ईमान के लाने के बावजूद तालीम को समझने के सबब से नासमझ कहलाते हैं? और वो उनकी हालत का खुलासा यूं करता है कि तुम अभी रूहानी तौर पर बच्चे हो। हाँ, तुम ईमानदार तो हो, तुम बच्चे हो। उसने रूहानी बचपन की तशखीस कैसे की? सबसे पहले वो नासमझ हैं, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। दूसरा, उस्ताद होने की बजाय खुद उनको सिखाने की बहुत हाजत है। सही। बावजूद इसके कि वो काफी अरसा से ईमान में थे, लेकिन फिर भी जरूरत थी कि कोई उन्हें बुनियादी बातों की तालीम दे, जबकि उन्हें उस्ताद होना चाहिए था। और तीसरी बात के अफसोस, वो ऐसे ईमानदार थे जिनको कोई तजुर्बा ना था। और फिर चौथी बात ये कि उनमें नेको बद को परखने की बिल्कुल भी सलाहियत ना थी। इसका इतलाक सिर्फ उन्हीं पर नहीं, बल्कि किसी न किसी वक्त हमारी मसीही जिंदगी पर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ समझने में मुश्किल की वजह फक्त मुकाशफा की अजमत नहीं है, बल्कि ये है कि वो ऊंचा सुनने लगे थे, और रसूल इब्रानियों को इस मामले में खबरदार करता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम पर सिखाए? मतलब इसमें खुदा के इब्तदाई असूल क्या हैं? दूसरे अल्फाज में मसीही तालीम की बुनियादी बातें, यानी कि मसीही तालीम की अलिफ बे मैं कह सकता हूँ कि मसीह जो सारे जलाल का मालिक है, जब वो ज़मीन पर था तो उसने वाज़ेह तौर पर मसीही तालीम की बातें समझाईं और मसीही तालीम को बयान किया जी। लेकिन जब वो मर कर जी उठा और उसने अपने काम को मुकम्मल कर लिया, तो मैं कहूँगा कि ये तमाम बातें बुनियादी बातें ना रहीं। तालीम वाज़ेह होती चली गई और तमाम खतूत ने तालीम की सारी तस्वीरों पर रोशनी डाली। मसलन एक हैरत अंगेज बात है जिस पर मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में, मैं कहूँगा कि एक बार रोशनी डाली। ये शख्स दूसरों की निस्बत रास्त ठहर के अपने घर गया। उस रास्तबाजी में क्या शामिल है? रोमियो में ये वाज़ेह है। जी हाँ, बिल्कुल। मसलन कलीसिया के मसीह के बदन होने का ऐलान, जो एक भेद था, और पौलुस ने इसे इफसियों में और कुलसियों में और दूसरी जगहों पर वाज़ेह किया। और एक ऐसा भेद जो पुराने अहदनामे में खोला न गया था। बिल्कुल। मसीह ने मत्ती 16 में इसकी तरफ एक हल्का सा इशारा किया, जब उसने कहा कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन इसकी वजाहत बादज़ा इफसियों में आई। ठीक है। और ईमानदारों के मुस्तकबिल के हवाले से भी मसीह ने अपनी आखिरी रात बाप के घर के मुतालिक एक इशारा दिया, लेकिन उसकी तफसीलात के वो किसी तौर पर आकर ईमानदारों को ले जाएगा, मुर्दे कैसे जी उठेंगे और जिंदगी कैसे बदल जाएगी, इनकी तफसील खतूत में है। सो उन्होंने बुनियादी बातें तो पाईं, लेकिन ये काफी ना था। उन्हें चाहिए था कि कोई उनके लिए इन बातों को दोबारा दोहराए। सही। अब हम दूध और सख्त खुराक के मामले पर बात करेंगे। कभी कभार हम ऐसे ईमानदारों को देखते हैं जो खुद को ये कहकर औरों से जुदा करते हैं कि ये ईमानदार दूध पीने वाले हैं, लेकिन हम सख्त खुराक खाने वाले हैं। जो भाई नबूवत की बातों और ज़मानों की तकसीम के मुतालिक बाइबल का मुताला करते हैं, खुद को सख्त खुराक वाला समझते हैं। जो भाई अब तक ईमान की इब्तदाई बातों पर हैं और बस खुदावन से सलामती की दुआ और उसकी निजात और गुनाहों की माफ़ी के लिए शुक्रगुजारी ही करना जानते हैं, वो खुद को दूध पिलाने वाला समझते हैं। क्या दूध और सख्त खुराक से मुराद यही है कि हम आपस की तकसीम वाज़ेह कर ले? जो दूध पिलाने वाला है ईमान में बच्चा है, जबकि दूसरा शख्स ईमान में बालिग है? यकीनन नहीं। इसका ताल्लुक इससे नहीं कि हम कितना सुनते और मुताला करते हैं। यकीनन अगर आप मेरे लिए नबूवत की तफसीर करें, दानियल, यसाया, युवेल और फिर मैं मुस्तकबिल के बारे में भी जानना चाहूँगा, लेकिन इस सब का मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर हो रहा है? सही। यहाँ वो ये बात कर रहा है कि तालीम पाने से हम बलूगत और तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और जो नतीजतन हमारे किरदार में नज़र आती हैं
दरअसल भाई अयाद ये एक बहुत ही अहम संग मील को जाहिर करता है और इसे हम अपना तयन कर सकते हैं बजाय अदालत के। जो ईमानदार नेको पहचान की खातिर अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करता है, चाहे खुदा उसके कामों से रजा हो या ना हो, वो खुदा की रजा के लिए बेचैन रहता है। वो ईमानदार है जो बालिग और चौकस है। अगर ऐसा नहीं तो भले ही कोई गहरे तरीन मौजुआत पर बेहतरीन तफसीर सुन ले, वो मौजुआत को तो समझता है पर खुद को नहीं समझता और खुद को नहीं परखता, और आप देखेंगे वो अपनी जिंदगी के फैसले जल्दी करता है और फिर बादज़ां वो पछताता है। लिहाजा जांचना और परखना तरक्की का सबूत है। ये सच है। सही। मुझे ये भी लगता है कि नेक व बद की पहचान या परख का ताल्लुक खुदा के कलाम के साथ मुसलसल राब्ते से है जो परख सकता है। ठीक कहा? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। यहाँ जिन 6 तालीमी बातों का जिक्र हुआ जिन्हें मसीह के इब्तदाई असूल कहा गया, उन पर एक किताब लिखी जा सकती है बाउन्वान पुराने अहदनामे में मसीही तालीमात। जिस तरह वो यहूदी जो जानने लगे कि यीशु ही मसीहा है, जब इस बुनियादी तालीम पर नई रोशनी पड़ने लगी तो पता लगा कि इनके पास तो मसीही तालीम की इब्तदाई बातें हैं, यानी मसीही इब्तदाई असूल हैं, यानी मुर्दा कामों से तौबा जो कि खुदा के बिना जिंदगी है, और फिर ईमान के साथ खुदा से मेल करना हकीकी शागिर्दियत की इब्तिदा ही है। वो जिन्होंने मुर्दा कामों से तौबा की और ईमान लाए, उन्होंने खुदावन के पाकिस्तान में काम करने के लिए वादे की नेमतों और मोहरों और निशानियों और रूहुल कुद्स की कुव्वत को पाया। छठे बाब की पहली आयत है, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़ने से क्या मुराद है? जी डॉक्टर फरीद। मसीही तालीम की इब्तदाई बातें यहूदी तालीमात हैं जिनका खुलासा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैगाम में वाज़े तौर पर किया गया, और वो मसीह की राह को तैयार करने आया। उसने क्या कहकर पुकारा? उसने बहुत सी बातें कहीं जो यहूदी तालीम का खुलासा करती हैं, और यहूदी तालीम का खुलासा 6 बातों से हो रहा है। लेकिन वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पुकार पर रोशनी डालते हैं जो कि मसीह से पहले आया। ठीक है। वो पुकार कर क्या कह रहा था? उसने कहा, आओ यहूदियत और उसकी बातें छोड़कर बिला मुकाबला मसीहत को पहचानो, और उसने इसको बलूगत से तशबीह दी, और मैं कहूँगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सबको दावत दी। यहूदियत अच्छी थी लेकिन उसमें बचपन था, लेकिन मसीहत बलूगत, समझ और फहम है, और कुछ ऐसा है जो अफजल है जो खुदा हमारे लिए चाहता है। सही। कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं यहाँ पर अमली बात कहना चाहूँगा। गलतिया के कुछ भाइयों ने इसमें खता की, जैसा कि आज कुछ मसीही करते हैं। उन्होंने शुरुआत रूह से की और मसीह की अंजील को कबूल किया, लेकिन बाद में यहूदी तालीमात ने उनमें घर कर लिया। पौलुस गलतियों 4:9 में उनसे कहता है, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना तो निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह रजू होते हो। उसका मतलब है उसकी मुराद बुत परस्ती की बातों से नहीं है। वो बुत परस्ती की तरफ ना लौटे बल्कि यहूदियत की तरफ, यानी निकम्मी इब्तदाई बातें, बिला मुकाबला जोर आवर मसीहत जो हमें माला माल करती है। पौलुस, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कहा कि जिनकी तुम दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों, महीनों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानते हो। जी, यहूदियत दिन, महीने, जमाना और साल है, लेकिन मसीहत दिन, महीने या साल नहीं बल्कि मसीहत आसमानी है, और मसीही तालीम का ताल्लुक आसमानी मसीह से है। और यहाँ भी वही बात है कि बढ़ें, दरअसल कमाल की तरफ बढ़ें। और मैं कहूँगा कि ये एक खूबसूरत बात है कि हमें देर हो गई है, चलो बढ़ें।
कमाल पहली की तरफ बढ़ें। आयत की एक तफसीर ये भी है, पस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, कि यहाँ छोड़ने से मुराद ना सिर्फ उन बातों से परहेज है बल्कि उन बातों को नुक्ता आगाज बना के आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है ताकि कामलियत की तरफ गामजन हो। बिल्कुल 6 बातों को देखें जिन्हें मनसूख नहीं किया ठीक गया। है। सो उनको छोड़ने से मुराद उनकी तरदीद नहीं है बल्कि नहीं, उन्हें यकीनन। नुक्ते आगाज के तौर पर इस्तेमाल करना है ताकि कामलियत की तरफ बढ़ा जाए। और फिर वो मजीद कहता है कि और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा न जी। डालें। डॉक्टर फरीद, मैं चाहता हूं कि हम इन 6 बातों पर एक एक या दो करके गौर करें। जी आइए इसे इस तौर पर पढ़ते हैं कि बुनियाद दोबारा ना डालें। देखें, अमारत की बुनियाद पुराने अहद नामे में दोबारा डाल दी गई है। बुनियाद डल चुकी है सही। और इस बुनियाद में 6 सतून शामिल हैं। और मैं कहूंगा कि इसमें सबसे पहला सतून मुर्दा कामों से तौबा है। जी। मुर्दा कामों से मुराद बुरे काम नहीं बल्कि मजहबी रस्मों और रवाजों की अंजाम दही से तौबा है। और यहूदियत में जो कोई भी तौबा करता वो खुद को पानी से धोता, मखसूस कुर्बानियाँ गुजरानता और मखसूस रस्में अदा करता। वो यहाँ उनसे कहता है कि अब तौबा रस्मों रवाज से नहीं मिलती है जिन्हें वो मुर्दा काम कहता है, उन्हें जी। वो मुर्दा काम कहता है। और मसीह के आने और फिर सलीब पर अपनी जान देने के बाद सूरज तलू हो गया और कोई भी रस्मी या मजहबी काम मुर्दा काम है जिसके वसीले जिंदगी को हासिल नहीं किया जा सकता। सही। दूसरा, खुदा पर ईमान रखना है। तो हम किस पर ईमान रखें? हम खुदा पर ईमान रखते हैं। और खुदा पर ईमान रखने से क्या मुराद है? यहूदियत में सिर्फ खुदा पर ईमान था जिसने खुद को बतौर खालिक और हकीकी खुदा जाहिर किया। बाकी तमाम माबूद झूठे हैं। और हमारे पास एक इजाफी मुकाशफा है जो कि मसीह पर हमारा ईमान है जिसे खुदा ने हमारे पास भेजा। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी उसी ईमान तरह रखो। मुझ पर ईमान रखो। बपतिस्मे और गुस्ल की तालीम, रस्मी गुस्ल पुराने अहदनामे में और रस्मी गुस्ल ऐसे है। कई तरह के गुस्ल का जिक्र अहबार और गिनती की किताब में हुआ है। हाथ रखने से मुराद वो है जो ज़बिये के सर पर रखा जाता है, जी। न कि किसी और पर हाथ रखना। सही। जब गुनाहगार अपने गुनाह का इतराफ करता और अपनी खता के लिए कुर्बानी गुजरानता तो अपना हाथ उस ज़बिये के सर पर रखता। ठीक है। मुर्दों की क़यामत, तो क्या हम मुर्दों की क़यामत पर ईमान रखते हैं? नए अहदनामे में एक नया मुकाशफा है और वो मुकाशफा मुर्दों में से जी उठने का है। और मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला है। जब वो आएगा तो जो ईमानदार सो गए हैं वो दरअसल दूसरी लहर होगी और फिर बड़ी मुसीबत में शहीद होंगे। ये तीसरी लहर होगी जो बराए नाम पहली क़यामत या बेहतर क़यामत होगी। तो वजाहत के लिए यहूदी ईमान के मुताबिक जी उठने के हवाले से क़यामत के दिन का जिक्र है जिसमें क़यामत होगी। जी, मार्था। मैं जानता हूं कि वो क़यामत के रोज आखिरी रोज जी उठेगा। आखिरी रोज उठेगा। ये मुर्दों की क़यामत कहलाती है, लेकिन मसीही सही। मुकाशफे में मुर्दों में से जी उठने का तस्वुर है, यानी उसके लौट आने पर मसीही पहला फल था। लेकिन कलीसिया के ईमानदार हैं जो उसकी आमद पर उठा लिए जाएंगे, ये मुर्दों की क़यामत कहलाती है। ठीक है। और फिर अबदी अदालत है। क्या पुराने अहदनामे में कोई मुकाशफा है कि कोई अदालत होगी? वास की किताब के 11वें बाब में बाइबल कहती है कि लिखा है कि ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा तो अदालत है। लेकिन अगर आप किसी यहूदी से अदालत की तस्वीर के मुतल्लिक पूछें तो उसे पता नहीं होगा। लेकिन नए अहदनामे का मुकाशफा, मसलन मुकाशफा के 20वें बाब में वाज़ेह किया गया है कि लिखा है कि ईमानदारों के लिए कोई अदालत नहीं है, बल्कि जिनकी अदालत होगी वो मुर्दा हैं और वो रूहानी तौर पर भी मुर्दा हैं। और ये सच है। सही। मसीह के आने पर उसने कहा, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले पर यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं। लिहाजा ये 6 बातें यहूदी ईमान को पेश करती हैं और वो खुदा से इंसान का राब्ता इस्तवार करने के लिए काफी नहीं है, जबकि मसीही मुकाशफे का ताल्लुक मसीह के बतौर बेटा आने से और उसके सलीबी काम की तकमील से है। लिहाजा ये 6 बातें कमाल की तरफ बढ़ने के लिए नुक्ता आगाज हैं। बिल्कुल।
اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ تیسری آیت ہے اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، ہم یہی کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ جی ڈاکٹر فرید۔ اس کا تعلق اس سے ہے جو اس نے پہلی آیت میں کہا کہ آؤ کمال کی طرف بڑھیں، جب اس نے یہودی تعلیم کی باتوں کے 6 ستون کا واضح طور پر ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ باتیں جو میں نے تمہیں مسیح کی آسمانی کہانت کی کاملیت کے حوالے سے سمجھائیں اور خدا نے چاہا تو ان کے متعلق بات کریں گے، یعنی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے ابواب میں آپ سب کو کاملیت کے حوالے سے مسیحی خالص سچائی کا بتاؤں گا۔ تو بہت سے لوگ عبرانیوں کے خط کو کاملیت کی طرف بڑھنے کا خط بھی کاملیت کی طرف کہتے بڑھنے ہیں۔ کا۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 5ویں باب کی 11ویں آیت میں تیسری خبرداری کا ذکر ہے۔ کیا کوئی بتائے گا کہ وہ کیا ہے؟ تیسری خبرداری یہودی تعلیم کی ابتدائی باتوں سے جڑے رہنے کے حوالے سے ہے، جہاں ان سے مسیحی تعلیم کی طرف آنے کا التماس کیا گیا ہے۔ یہودی ابتدائی تعلیم سے مسیحی تعلیم کی طرف آنے کا کیا کہیں گے ڈاکٹر فرید؟ بالکل۔ 5ویں باب میں تشبیہاً دودھ اور سخت خوراک کی بات کی گئی ہے۔ ہمیں بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ جو نبوتوں یا زمانوں کے متعلق مطالعے میں دلچسپی رکھنے والا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بالغ ہو، اور جو سادہ موضوعات کو پسند کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بچہ ہو۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو مطالعہ ہم کر رہے ہیں اس کا ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جی، مسیح اور اس کے کام کے ادراک اور یہودی ابتدائی تعلیم کو چھوڑ کر کامل مسیحی مکاشفے کی طرف بڑھنے کے ساتھ۔ آمین۔ ڈاکٹر فرید کیا کہیں گے آپ؟ آمین۔ پھر 6 باب میں وہ برائے نام مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کا ذکر کرتا ہے جن سے ہمیں کاملیت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ اس سے مراد ہے کہ ہم یہودی اصولوں سے مسیح کی کاملیت کی طرف کوچ کر جائیں، اور اس نے 6 باتوں کا حوالہ دیا جو یہودی تعلیمات کے 6 ستونوں کو پیش کرتی ہیں۔ سب سے پہلے مردہ کاموں سے توبہ ہے، جو رسم و رواج یا فرائض شامل ہیں۔ ہمیں مسیحت میں ضرورت نہیں کیونکہ مسیح نے ہر کام پورا کر دیا ہے۔ دوسرا، وہ خداوند پر ایمان رکھتے تھے، لیکن مسیحت میں ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جس سے خدا نے بھیجا ہے۔ تیسرا کہ وہ بپتسمے کو مانتے تھے جس کے مطابق صرف غسل سے گناہ دھل سکتے ہیں، جبکہ مسیح کا کام ہی گناہوں سے معافی کی بنیاد ہے۔ چوتھا، وہ مانتے تھے کہ ذبیحوں پر ہاتھ رکھنے سے انسان کے گناہ اس قربانی پر منتقل ہو جاتے ہیں، جبکہ مسیح وہ قربانی ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے گیا۔ 5واں، مردوں کی قیامت ہے، لیکن مسیحت میں مردوں کی قیامت ہے اور مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور مسیح جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے، اور ہم بھی اپنی باری پر اٹھیں گے۔ آخری بات ابدی عدالت ہے، لیکن مسیح کے آنے کے بعد جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ عدالت کا سامنا نہ کرے گا۔ جی ڈاکٹر فرید، ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہو۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ وہ 6 ستون کون سے ہیں جن کا تعلق یہودی ایمان کی بنیاد سے ہے۔ ہم نے جانا کہ مردہ کاموں سے توبہ، خدا پر ایمان رکھنا کہ وہی حقیقی خدا ہے، پھر بپتسمے اور غسل کی تعلیم، اور ذبیحوں پر ہاتھ رکھنا، اور آخری روز مردوں کی قیامت ان کی نظر میں عمومی باتیں تھیں، اور یہ کہ ایک ابدی عدالت ہے۔ میں 2 باتوں کے متعلق بتانا چاہوں گا۔ پہلی یہ ہاتھ رکھنے پر کہ جو قربانی چڑھانے والا ہے وہ اپنے ہاتھ اس ذبیحے پر رکھتا ہے، گویا اس کے گناہ اس قربانی پر منتقل ہو گئے جبکہ اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، لیکن اب اس کی ضرورت بالکل بھی نہ رہی۔ ہم اپنے گناہوں کے اعتراف کے لیے قربانی کو لائیں بلکہ اپنے ہاتھ مسیح پر رکھیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ میں اپنے ہاتھ مسیح پر رکھوں؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پر تکیہ کرتا ہوں۔ ایمان رکھنے کے مطلب میں کسی پر تکیہ کرنا بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب مسیح کی قربانی پر بھروسہ کرنا ہے کہ ہم خود کو اس کی قربانی کے ساتھ متحد کریں تاکہ ہم اپنی فکریں، بوجھ، مسائل، گناہ اور خطائیں مسیح کی کامل قربانی پر ڈالیں تاکہ مسیح کی قربانی کی کاملیت ہم میں منتقل ہو جائے۔ لیکن جہاں تک خدا پر ایمان رکھنے کا تعلق ہے، ہمارے پاس ایک نیا مکاشفہ نئے عہد نامے کی روشنی میں ہے۔ صرف خدا پر نہیں بلکہ مسیح پر بھی ایمان ہے جسے خدا نے بھیجا ہے، جو خدا کا بیٹا ہے۔ مسیح نے کہا، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی رکھو۔ آپ کہیں گے میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، ہم سب رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ سے ایک اور اہم سوال کرنا چاہوں گا، کیا جب آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں کیا آپ کا ایمان مسیح پر بھی ویسا ہی ہے؟ مسیحی ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھیں اور خداوند یسوع مسیح پر بھی ایمان رکھے جو مجسم خدا ہے، ورنہ اسے خدا پر ایمان نہیں مانا جائے گا۔ یہ 6 باتیں جو مسیح میں کامل طور پر پوری ہوئیں، یہ مسیحی مکاشفہ ہے۔ اس لیے پولس رسول عبرانیوں کو بتاتا ہے کہ ان باتوں کو نقطۂ آغاز بنا کر کاملیت کی طرف بڑھیں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جہاں پر ہم ایک اہم سوال پر بات چیت کریں گے کہ کیا ایک ایماندار مرتد ہو کر ہلاک ہو سکتا ہے؟ کیا ایماندار بے ایمان ہو سکتا ہے؟ اس سب پر ہم آنے والی قسط میں بات کریں گے اور یہ سب جانیں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ لست أنكر أني مرارا خنتك، لا أنكر لست أنكر ضعفي وخوفي دونك، لا أنكر إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔